हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं करण राय आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप सीखेंगे क्लास 12 समाकलन एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्न 6 से। जो इससे पहले वाला वीडियो में प्यारे बच्चों 1 से लेकर 5 तक निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अवकलज बता दिए थे। आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अब उसके बाद आगे देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 6 प्यारे बच्चों दिया हुआ है इंटीग्रेशन 4e⁻³ + 1 dx दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो इसको कैसे लिखेंगे आगे प्यारे बच्चों? इसको मान लेते हैं i बराबर इंटीग्रेशन 4e⁻³ + 1 dx। i बराबर हो जाएगा, ये अचर पद है तो इंटीग्रेशन से पहले लिखेंगे 4 इंटीग्रेशन e⁻³ dx प्लस 1 इंटू dx। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए e की पावर x का e की पावर x होता है प्यारे बच्चों। तो ये 3x दिया हुआ है तो e की पावर 3x/3, क्योंकि समाकलन में प्यारे बच्चों जो x का गुणांक होता है उसको भाग में लिख लेते हैं, मतलब बटा में लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस x प्लस c या i बराबर 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c। यही आंसर है प्यारे बच्चों इसका 6वें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? दिया हुआ है इंटीग्रेशन x² 1 - 1/x² dx दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए i बराबर x² का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस x² गुणा 1/x² dx, ठीक है। अब i बराबर ये हो जाएगा x² माइनस x² से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और dx। इसके बाद आगे इंटीग्रेशन x² dx माइनस ये हो जाएगा 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे प्यारे बच्चों। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, या x की पावर इस तरह समझ लीजिए, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 और बटा में n + 1 + c होता है। यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx x की पावर n + 1 और बटा में 1 + 1 + c, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा x³ माइनस x प्लस c। यही इस प्रश्न का 7 नंबर का आंसर है। अब यहाँ देख लीजिए 8वां प्रश्न यही करा देते हैं। प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? ax² प्लस bx प्लस c इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c dx दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न नंबर 8 है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे, यहाँ पे 3 फंक्शन दिए हैं प्यारे बच्चों, तो इसको अलग अलग लिख लेंगे। पहले i बराबर लिखते हैं, i बराबर ax² प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। तो i बराबर हो जाएगा, अचर पद a है तो a को बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन x² dx प्लस b को बाहर इंटीग्रेशन से फिर x dx प्लस c इंटीग्रेशन dx, ठीक है। समझ में आ रहा? चलिए बच्चों, जहां नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कहाँ नहीं समझ में आ रहा। i बराबर हो जाएगा a इंटू, अब x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस b इंटू x²/2, x का x²/2 हो जाएगा प्लस c इंटू x प्लस के c। ये c क्या है प्यारे बच्चों? ये समाकलन नियतांक है, चाहे k भी लिख सकते हैं यदि नहीं समझ में आता। ये i बराबर क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² 2 प्लस cx
बाई नहीं है, सी एक्स प्लस सी। यही आंसर है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 का। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है प्यारे बच्चों? हमारे पास बुक है, देख लेते हैं। प्रश्न 9, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x dx। यह 9 नंबर प्रश्न है। देखिए ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, अलग अलग लिख लेंगे। तो आई बराबर, पहले आई बराबर मान लेंगे 2 इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x dx। ठीक है, तो आई बराबर 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? एक्स क्यू बाई 3 प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस के सी। इसको लिख लेंगे आई बराबर 2/3 एक्स क्यू प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। यह प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है। प्रश्न 10 नंबर क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों? दिया हुआ है इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ समझ लीजिए प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सबको याद होगा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। आई बराबर इंटीग्रेशन रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/√x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, पूरा का क्या है? dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन रूट एक्स का स्क्वायर एक्स के बराबर होगा प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x, ये रूट से रूट कट गया तो माइनस के 2 और dx हो गया। अब इसका अलग अलग क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों? समाकलन कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2 को पहले लिख लेते हैं dx। समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? चलिए समझ में आ रहा, आगे देखते रहिए। तो आई बराबर हो जाएगा x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log मोड x माइनस dx का इंटीग्रेशन x, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस के c। यह किसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों? 10 का। ठीक है, अब 11 नंबर यहाँ देख लीजिए प्यारे बच्चों। प्रश्न 11 दिया हुआ है इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटा में पूरे का बटा में x स्क्वायर dx। ये दिया हुआ है, तो आई बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर dx। तो यह दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो एक क्या करेंगे, इसके अंश में ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर का अंश में क्या करते हैं प्यारे बच्चों? भाग दे देते हैं। तो एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, आई बराबर लिख लेते हैं एक्स क्यू बाई इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर और इसके बाद है dx। ठीक है, अब 3 में से 2 पावर घटेगा, x की पावर 3 में से 2 घटा देंगे पावर, तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों?
एक्स बचेगा कि नहीं घातांक के नियम से। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा +5, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हर में दिया हुआ है तो उसको अंश में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -4x⁻², यह हो जाएगा dx। ठीक है, आई बराबर, अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन x dx +5 इंटीग्रेशन dx -4 इंटीग्रेशन x⁻² dx। ठीक है, अब आई बराबर, अब x का इंटीग्रेशन x² 2 +5 dx का x -4, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, x⁻1/-1, क्योंकि यहाँ देख लीजिए x⁻n dx का इंटीग्रेशन x⁻n+1/n+1, तो वहां पे -2 है प्यारे बच्चों पावर में, तो क्या करेंगे -2 में +1 करेंगे तो -1/1 आएगा, +c लिख देंगे। तो आई बराबर हो जाएगा x²/2 +5x, ये माइनस से क्या हो जाएगा +4 और ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, ये माइनस का अंश में दिया हुआ है x⁻−1, तो इसको 4/x और प्लस के c, यही किसका आंसर है प्यारे बच्चों, प्रश्न 11 का। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।